आम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए नामांकन जारी है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशी ने आज से नामांकन शुरू कर दिए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की बम्पर जीत की उम्मीद जताई है। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों आम चुनाव की तैयारियों में पूरी शिद्दत के साथ जुटे हैं। इसी कड़ी में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज डिजिटल माध्यम से नामांकन किया। नामांकन के दौरान उनके साथ हरिद्वार से मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी जिंदाबाद के नारे के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन किया। मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तराखंड के विकास को धार देने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिजिटल माध्यम से नामांकन किया। डिजिटल इंडिया का संदेश दिया। उन्होंने चुनाव प्रचार में शिद्दत से जुटने के लिए कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और साथ ही जनता से समर्थन की भी अपील की। रावत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी की बम्पर जीत की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा था, इस बार इस लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा डिजिटली नॉमिनेशन करने का एक अवसर दिया। ये अभी सभी लोकसभाओं में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड की 2 लोकसभाओं में ये अवसर दिया गया और हमने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम डिजिटली नॉमिनेशन करेंगे और उसकी शुरुआत पावन पवित्र नगरी हरिद्वार से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब देश का अमृत काल चल रहा है, उस अमृत काल में मौका दिया, तो सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश में टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया, टेक्नोक्रेट्स को आगे बढ़ाया, मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूं। 10-15 तो पुल बनाए होंगे यहाँ पर सुलभ कनेक्टिविटी की दृष्टि से। एक रिंग रोड जो 1700 करोड़ से ज्यादा की है, ये जो जिस पर अब काम चालू हो गया है, इसमें बहुत लंबा, मुझे लगता है कि लगभग 3 किलोमीटर का शायद ये स्पैन का ये पुल है। और जो हरिद्वार को बाईपास करके जिनको नजीबाबाद मुरादाबाद की तरफ जाना है, उनको हरिद्वार सिटी के अंदर नहीं आना होगा। दूसरा, एक रेलवे की कनेक्टिविटी जो मुजफ्फरनगर से और सीधा रुड़की, देवबंद होते हुए रुड़की, ये रेल लाइन का काम, ये आप सब जानते हैं कि वो भी प्रारंभ हो गया है। उसमें उत्तर प्रदेश के 3-4 गांव हैं, बाकी सभी उत्तराखंड के हैं। यूपी में जब तक पहले वाली जो सरकार थी, माननीय योगी जी ने उसमें हमको बहुत सहयोग किया और आज उस पर भी काम हो गया है। अब दिल्ली से आने वाले समय में हम रेल से 3 घंटे में आराम से हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो पार्टी ने संकल्प पत्र के लिए लोगों से राय ली है, आम लोगों से राय लिए। मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, कर्मचारी हैं, पूर्व कर्मचारी हैं, सबके बीच में जाकर के और हमने संकल्प पत्र के लिए सबसे सुझाव दिए हैं। उन संकल्प पत्रों की उनको शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है और उसके आधार पर हम आगे का अपना विजन हमारा क्या होगा विकास का, वो हम आप सबके बीच में बहुत जल्दी हम उसको सार्वजनिक करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। रोड शो के जरिए वो 2024 के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यक्रमों में भारी संख्या में भीड़ जुट रही है। धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों का भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी के धुआंधार प्रचार के बीच कांग्रेस ने अभी तक हरिद्वार के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है, देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।